हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डीयू के अंदर यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 152 पदों पर लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। और इस एग्ज़ाम में यदि हम देखें तो 60 नंबर की यानी कि 60 मार्क्स की जनरल साइंस आती है, जो कि सिलेक्शन दिलाने में एक अहम रोल अदा करती है। तो उसी के लिए जनरल साइंस की क्लासेस चलाई गई हैं। शुरुआत में आज यदि हम देखेंगे तो आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है मित्रा, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का इंट्रोडक्शंस कराना। तो सबसे पहले हम जनरल साइंस के इंट्रोडक्शन पर देखेंगे और इंट्रोडक्शंस में हम देखने वाले हैं कि भाई विज्ञान क्या है यानी कि साइंस क्या है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है यानी कि इसका आविष्कार, इसका मतलब जो सिस्टम चला है वो कैसे चला है। फिर इसकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे यानी कि साइंस की ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। और ब्रांच के बाद अब हम देखेंगे, शुरुआत हम करेंगे मित्रा फिजिक्स से। और फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ किस किस टॉपिक्स को किस किस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं भाई क्या रहता है। तो पहला ही जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है मित्रा, साइंस क्या है। तो साइंस की जब हम बात करेंगे कि भाई साइंस क्या है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध ज्ञान होना। क्रमबद्ध का मतलब यहाँ पर एक सिस्टमेटिक नॉलेज से है, यानी कि एक क्रम से उसको स्टडी करने को यदि हम देखें तो साइंस कहा जाता है। ठीक है, और साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है मित्रा, तो ये हुई है मित्रा लैटिन भाषा के शब्द। तो किस चीज़ से हुई है, तो ये हुई है मित्रा लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है किस चीज़ के बारे में जानना या फिर ज्ञान होना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई नॉलेज। तो नॉलेज के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद आती है मित्रा विज्ञान की ब्रांचेस। तो यानी कि साइंस की ब्रांच के बारे में बात करेंगे, यानी कि विज्ञान की ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो दो ब्रांच रहेंगी। एक रहती है मित्रा नेचुरल साइंस, जिसको हम बोलते हैं मित्रा प्राकृतिक विज्ञान। दूसरी होती है मित्रा भौतिक साइंस, जिसको हम बोलते हैं मित्रा फिजिकल साइंस। तो जो नेचुरल साइंस होता है वो आगे चल के वे भी दो शाखाओं में बंटता है। एक बनता है मित्रा वनस्पति विज्ञान, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मित्रा पेड़ पौधों के बारे में, और जिसको बोला जाता है मित्रा बोटैनी। ठीक है, दूसरी जो इसी की ब्रांच होती है यानी कि नेचुरल साइंस की जो ब्रांच होती है वो होती है मित्रा जूलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मित्रा जंतु विज्ञान, जिसके अंदर हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं जैसे कि जीव जंतु, इस प्रकार से। दूसरी जो हमारी साइंस की जो ब्रांच होती है वो मित्रा फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस के दो पार्ट होते हैं यानी कि दो ब्रांच होती हैं। पहली रहेगी मित्रा फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरी होती है मित्रा केमिस्ट्री यानी कि रसायन। ठीक है, तो ये तो रहा मित्रा साइंस के बारे में कि भाई साइंस होती क्या है और साइंस की उत्पत्ति के बारे में, और फिर हमने साइंस की ब्रांच देखी। अब हम देखते हैं मित्रा जो हमारी, अब हम फिजिक्स की बात करेंगे यानी कि फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स को कवर करने के बाद हम केमिस्ट्री पर चल रहे होंगे, क्योंकि यदि हम देखें लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो पोर्शंस रहेगा जनरल साइंस का, तो वो मेनली रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। कुछ पोर्शंस बायो का आता है, तो बायो पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को कवर करेंगे। तो फिजिक्स क्या होता है मित्रा, फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो फिजिक्स क्या है मित्रा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी कि मैटर्स का मतलब यहाँ पर पदार्थ से है। एक होता है द्रव यानी जिसको हम बोलते हैं तरह इंग्लिश में लिक्विड, लेकिन ये क्या होता है द्रव्य यानी कि मैटर्स यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पदार्थ। तो हमारा भौतिकी के अंदर क्या होता है इतना, भौतिकी के अंदर जो मैटर्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, उनकी परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या इतना फिजिक्स यानी कि हमारा साइंस, भौतिकी विज्ञान। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो भौतिकी विज्ञान यानी कि यदि हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चैप्टर
को पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो क्या है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स की हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पर आता है मित्रा ध्वनि यानी कि साउंड की हम बात करेंगे। थर्ड पर आएगा उष्मा यानी कि हीट के बारे में। फिर आएगा प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। और फिर आता है मित्रा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिर आता है मित्रा चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म्स के बारे में देखेंगे। फिर आता है मित्रा आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी यानी कि हम देखेंगे मॉडर्न्स एंड एटॉमिक्स फिजिक्स। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। फिर हम खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि टोटल इन 9 चैप्टर पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 9 चैप्टर पर, इन 9 चैप्टर्स के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे तो उन पर हम धीरे धीरे सभी चीज़ों पर एक प्रकार से वीडियो को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि देखिए तो मेन जो सेक्शन रहेगा फिजिक्स के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो उसके यदि हम बात करें मैकेनिक्स, ये बेस है भाई फिजिक्स का, तो इसी के अंदर हमने समझना है सारी चीज़ों को। और इसी से यदि हम देखें तो ये सारी चीज़ें लिंक हैं, यानी कि इसके अंदर मेन हमारा पोर्शंस रहने वाला है। और जो हमारी टॉप जो हमारी 4 यूनिट्स है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ फिजिक्स। जो नीचे वाली जो हमारी 5 यूनिट्स हैं उनसे कम पूछा जाता है, लेकिन ऊपर वाली जो 5 यूनिट है कौन कौन सी, मैकेनिक्स, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज तो सिर्फ हमें जनरल साइंस का इंट्रोडक्शन ही देना था, और कल से यदि हम देखें तो प्रॉपर वे में हमारी टॉपिक्स वाइज वीडियोस आने वाली हैं, और जिनको आप अपना देखिए और अपने जनरल साइंस के कंसेप्ट को इम्प्रूवमेंट कीजिए। और इसी के साथ चलते हैं, अलविदा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।